बिल्कुल राजकुमार शर्मा जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, ये कब तक कांग्रेस जो है सदन का बहिष्कार करती रहेगी? और सवाल ये भी है कि क्या दलगत और व्यक्तिगत राजनीति लोकतंत्र पर हावी पड़ रही है? भाई लोकतंत्र तो कहीं बचता दिख नहीं रहा है ना सर। सरकार ने तो तय कर लिया बिना विपक्ष के सदन चल लेगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। विजय जी, विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा के अंदर ही हैं और हमारे प्रतिपक्ष के नेता और जो निलंबित विधायक हैं वो सब लोग गेट पे ही हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी कॉल करें, हम लोग अंदर जाने को तैयार है, बातचीत करने को अभी भी हम तैयार हैं, आज भी तैयार हैं, शाम को भी तैयार हैं, जब मर्जी बुला लें हम तो तैयार हैं। हम चाहते हैं सदन चले, लेकिन वो जिस तरीके से चर्चा आ रही है तो वो सदन हमारे बिना ही चलाना चाहते हैं जी। आप देख सकते हैं लोकतंत्र कितना सीधा आरोप लगाया ना चेतन जी ने कि भाई सदन के अंदर आप कुछ और कह रहे हैं, सदन के बाहर आप कुछ और कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को तो इस मुद्दे पे भविष्य जी बोलने का हक ही नहीं है। 5 दिन हो गए, क्योंकि जो अविनाश गहलोत मंत्री है ना, वो दिख ही नहीं रहे कहां है। जिन्होंने सारा मुद्दा खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको पर्दे के पीछे क्यों छुपाया है, क्योंकि क्या रणनीति है ये हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है जी। हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों छुपाया है उनको। और नए नए नेता आकर के बयानबाजी कर रहे हैं। कल रात को तो 9 बजे मदन राठौड़ ही आ गए, अब उनका तो कोई रोल ही नहीं था इसमें। लेकिन जाने हो क्या रहा है, ये चाहते क्या है राजस्थान की जनता के साथ। लेकिन आप निश्चिंत रहे, कांग्रेस पार्टी सड़क पे और सदन पे भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान के हितों के लिए पहले भी घेरती आई थी, आज भी घेरेगी और भविष्य में भी घेरती रहेगी। लेकिन राजस्थान का हम बुरा नहीं होने देंगे, राजस्थान का हम भला चाहते हैं। सर वो तो बुरा तो राजस्थान का देखिए हो रहा है, मैंने शुरुआत में आपको बता दिया। चेतन जी के पास में जा रहा हूं। चेतन जी, आखिर कब तक सदन विपक्ष के गैर मौजूदगी में चलता रहेगा सर? भविष्य जी, जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आ जाती है डोटासरा जी के पास और टीकाराम जी दिल्ली के पास, पहली बात। दूसरी बात, हमारे मित्र भी कह रहे थे राजस्थान की जनता के हितों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये परिवार के लिए लड़ रहे हैं जी। वोट में कहाँ गलत है? इंदिरा गांधी परिवार नहीं है, बताए ना, देश की पूर्व प्रधानमंत्री थी वो, ये बताए आयरन लेडी थी, ये पूरी दुनिया में नाम रोशन किया था उन्होंने देश का, क्या गलत बोला और 32 गोलियां खाई थी अपने सीने पर। देश के लिए कुर्बान गलत नहीं है, देश के लिए कुर्बान होने वाली लेडी है वो, कोई परिवार नहीं है। सब गलत नहीं है, जब उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को बोलने का कोई पता नहीं है। बहिष्कार कर रही है, इस बात का इस महान व्यक्तित्व ने अपने सीने में 32 गोलियां खाई उस देश के लिए, सदन के बाहर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। राजकुमार शर्मा जी, विधायकों का आप अंदर भेजिए, विधायक अपनी बात रखेंगे और सदन के अंदर रखे ना, विधायक अपनी बात कौन मना कर रहा है जी? विधायकों को आपने बाहर क्यों रोक रखा है? तो 6 निलंबित है वो बाहर। क्या सरकार इस, मेरा पहला सवाल था सर, मेरा पहला सवाल इस डिबेट में, मेरा पहला सवाल था कि क्या सरकार इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए कोई कदम उठाएगी? ऐसा लगता तो नहीं है सर, क्योंकि वो तो मांग राजकुमार शर्मा जी तो कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है सर कि कॉल करिए, विपक्ष को कम से कम बुलाइए तो सही चर्चा के लिए। संसदीय कार्य मंत्री जी ने बात की है, हमारे मंत्री गए इनके मिलने के लिए, लेकिन इनको मांग इनको करना नहीं है ना सर। दिक्कत क्या है? दिक्कत है दिल्ली से मैसेज नहीं आएगा जब तक ये नहीं मानेंगे, क्योंकि वो वहां से कंट्रोल हो रहा है सारा। इनको राजस्थान की जनता से कोई लेना देना नहीं है। अगर राजस्थान की जनता से लेना देना होता था, भाई हमारे मित्र बता रहे थे स्कूलें बंद कर दी, स्कूलें बंद नहीं की, स्कूलें बंद की है। जो कांग्रेस ने जीरो नामांकन वाली, लेकिन ये बात विधानसभा में रखते ना, ये बात भी विधानसभा में रखते, ये बात भी विधानसभा में कांग्रेस के मित्र रखते, कांग्रेस के विधायक रखते, नेता प्रतिपक्ष रखते, उसके ऊपर। लेकिन चेतन जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, विपक्ष अगर सदन में नहीं है, किसान पे करते, गरीब पे करते, विपक्ष अगर चेतन जी विपक्ष अगर सदन में नहीं है, विपक्ष के नेताओं की जितनी जिम्मेदारी है उतनी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की भी तो है। बिल्कुल भाई, ये कहने से काम तो नहीं चलेगा कि कांग्रेस के विधायक बाहर बैठे हुए हैं वो आए। भाई कोशिश क्या हो रही है, जवाब तो इस पर देना पड़ेगा जी। कोशिश ही तो बताइए। मीटिंग हुई थी, माननीय अध्यक्ष जी के रूम में मीटिंग हुई थी, सब सहमत हुए थे, भविष्य जी सब सहमत हुए थे। इन्होंने विधानसभा में आके पलटी मारी भविष्य जी डोटासरा ने।
पलटी क्यों मारी है इन्होंने अंदर आकर के? जी उस बात पे कायम रहते जहाँ सहमति बनी थी। अध्यक्ष जी ने भी कहा था सचमुच सर आपको लगता है ठीक नहीं है उनको हम हटा देंगे, लेकिन इनको हटवाना तो है ही नहीं ना। इनको तो केवल खुश करना है, वोट लगी हुई है कि कौन कितना दावा करेगा, क्या कौन चलने नहीं देगा, कौन कितनी अमर्यादित टिप्पणी करेगा आसन के खिलाफ, उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। उसी टारगेटेड वर्क को लेकर के चल रहे हैं। क्या अगर इसको देखिए की बात नहीं करते- ठीक है, राजनीतिक देखिए आरोप प्रत्यारोप वो लगते रहेंगे सर, लेकिन फिलहाल तो मुद्दा और बहस इस बात की है कि सदन में विपक्ष मौजूद नहीं है, सदन में डेडलॉक है, और ये एक तरीके से राजस्थान में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की मानो फुटबॉल बनाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष खेलते दिख रहे हैं। अभिषेक जैन साहब कुछ कह रहे हैं। सर मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार की सहमति की बात हमारे चेतन जी कर रहे हैं, जिस प्रकार की सहमति की बात हमारे राजकुमार शर्मा जी कर रहे हैं, तो मैं इन दोनों पार्टियों के नेताओं से कहना चाहता हूं कि आपने कुछ जो नेतृत्व आपके हैं उनको जाके ये सुझाव दे दे कि अगर कोई सहमति करनी है तो पूरी पब्लिक डोमेन पे आए, लाइव बैठे और आपसी सहमति बनाए और उसके बाद सदन चलाए। इसमें क्या बुराई है? लेकिन क्या सहमति बनी क्या सहमति नहीं बनी उस चीज के ऊपर तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है कि भाई उन लोगों ने किन किन विषयों के ऊपर सहमति जताई, किन किन विषयों पर सहमति जताई, वो चीज तो कोई बताने को तैयार ही नहीं है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।